नमस्कार, डीडी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। परीक्षाओं में सरकार पारदर्शिता और शुचिता का दावा करती आई है और इसी के चलते नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक की गड़बड़ी के चलते रद्द कर दी गई। उसके बाद 18 जून को हुई यूजीसी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई क्योंकि उसमें भी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। और आने वाली कुछ और परीक्षाएं, नीट पीजी परीक्षा को अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस पर दारोमदार है इन परीक्षाओं को कराने का, सरकार ने तुरंत प्रभाव से उसके चीफ को बदल दिया और एक हाई लेवल कमेटी गठित की है जो एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर और डेटा लीक को लेकर इन सब पर काम करेगी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में ये कमेटी काम करेगी। The high-level committee of experts that was set up by the Government of India, Ministry of Education, for looking at the entire gamut of entrance tests in the country, met today. And the first priority for us is to elicit from the students and parents of this country their concerns and their suggestions. We are going to engage with them as far as possible in person or through the electronic media. And in the next fortnight, we like to consolidate this. The next priority for us is to build quickly a robust system for starting the tests. We are also looking at the future, especially to develop in this country a robust system, a tamper-proof system, the system with zero error, and a system that will lessen the difficulties and stress for the students with adequate flexibility built into it. परीक्षा को लेकर सरकार ने जो 4 बड़े फैसले 24 घंटे के अंदर लिए हैं, वो हम आपको बता दें। सरकार के वो कौन से फैसले हैं? केंद्र की एनडीए सरकार का प्रण है कि हर तरीके से पेपर लीक की घटना को रोका जाएगा। सरकार किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगी। सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। नीट में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए के महानिदेशक को हटा दिया गया है और परीक्षा सुधारों के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नीट पीजी प्रवेश परीक्षा जो 23 जून को होनी थी, फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दूसरे परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए कानून को लागू कर दिया गया है और जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में बनाई गई है और जो एक्ट की नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके मुताबिक जो दोषी पाए जाएंगे परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और कोशिश ये है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोका जा सके। लाखों छात्रों का, लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य इसके साथ जुड़ा होता है, वो सुनिश्चित किया जा सके कि पारदर्शी और पवित्रता के साथ परीक्षाएं आयोजित की जा सके। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जाम कराना एक प्रतिबद्धता है। छात्र हित और उनका उज्जवल भविष्य हमेशा एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा मंत्री ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार जीरो एरर परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, सरकार किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है
एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए। परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का जो गठन किया गया है, इसके अलावा केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है, जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार, अनियमितताओं को रोकना है। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। सरकार ने नीट की जो परीक्षा रद्द की और कहां गड़बड़ी हुई है, सीबीआई को पूरा मामला भी सौंपा गया है। सीबीआई ने इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की हैं। सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, शिक्षा मंत्रालय लगा हुआ है, लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो लाखों छात्रों पर भी असर पड़ता है और इसी के चलते अब तमाम कदम सरकार ने उठाए हैं कि ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो आगे भविष्य में ना हो। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, शिक्षाविद हैं। उनसे बात करते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कितने प्रभावी होने वाले हैं। एक एक्ट भी लागू किया गया है इसी के चलते। बहुत बहुत स्वागत सर। जी शुक्रिया। सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे और पहले भी बहुत बार ये गड़बड़ियां होती रही हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो एनटीए कराता रहा है। ये सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अब शायद फ्रिक्वेंटली कुछ हुआ कि सरकार को तुरंत प्रभाव से ये कदम उठाने पड़ गए। आपको लगता है ये सीबीआई को जो मामला सौंपा गया है, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई, ये कहा गया कि कुछ स्थान पर पेपर लीक हुआ है और सीबीआई अपना काम कर भी रही है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि आगे जब लाखों छात्रों का भविष्य इन सब से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ें ना हों, सरकार तो अब ने तुरंत प्रभाव से कई कदम उठाए, आपको लगता है वो काफ़ी है? पहली चीज़ तो ये है कि इतने बड़े लेवल पर और इतना फ्रीक्वेंटली ऐसा होना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल स्टूडेंट पे नहीं पड़ता, कैंडिडेट जो है वो उस पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके पूरे परिवार के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा नीट की या यूजीसी की इन सब की तैयारी करता है तो पूरा फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका मनोबल पूरे परिवार का गिरता है, बच्चे का तो गिरते गिरता है। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जिसमें पेपर लीक हो रहा है। पेपर जो है वो समय से पहले बाहर निकल जाता है किसी के पास और कोई हल करके वो करता है। इसमें पहले भी होता है, यूपीएससी हर बार पेपर करवाती है, आईएएस का पेपर होता है, आईएएस का प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, सारे पेपर होते हैं और ख़ुद हम पेपर सेट करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग या ऑर्गेनाइज्ड लोग जो इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं या उस पूरे सिस्टम में से अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं। तो सीबीआई की इंक्वायरी में ये ज़रूर होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए कि पेपर किसने लीक किया। सबसे बड़े कल्प्रिट वो लोग हैं जो अपने बच्चे के लिए पेपर ख़रीदना चाहते हैं। वो लाखों रुपया खर्च करके पेपर ख़रीदते हैं, उसके बाद
वो जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 5 के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ, और वो शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन वो उस पूरे सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये सारा कुछ हुआ, सरकार का तो दायित्व बनता ही है। इनफैक्ट क्वेश्चन किस पे होगा? सरकार पे होगा। पहले ये पेपर जो था वो एनटीए नहीं करवाते थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहली चीज़ तो यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके पास क्या इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे मौजूद है? नहीं है। इंश्योर किया जा सके कि नहीं कोई हुआ गड़बड़ ना हो। नहीं है। पहले करवाते थे इसका, ये जेईई एडवांस का, जेईई मेन का टेस्ट जो था, ये सारा सीबीएसई करवाती थी, और उनके हर जगह स्कूलों में टीचर्स और सारे इन्वॉल्व होते थे। दूसरे, अब हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरे ही सैकड़ों उसमें सेंटर्स में नहीं थे। अगर 4000 सेंटर है, उसमें 20 सेंटर, 10 सेंटर भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं तो पेपर तो पूरे, अब तो व्हाट्सएप का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, फैल जाता है, और इट टेक्स सेकेंड्स हर जगह पहुंचने के लिए। ऐसा यहाँ भी हुआ होगा। तो इसमें सरकार ये ने 4 कदम उठाए हैं। जैसे आपने बताया कि एनटीए के जो बॉस है उनको बदल दिया। अब उसमें एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो भी लोग अपॉइंट होते हैं इन पोजीशंस के ऊपर, वहाँ पर केवल और केवल काबिलियत जो है वो क्राइटेरियन होना चाहिए। उसको पता हो कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर है जिसने पेपर बहुत ज़्यादा करवाए हुए हैं, उसको पता है पेपर सेटिंग, क्योंकि पेपर सेटिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता हूँ कि पेपर सेटिंग से लेकर के एग्ज़ामिनेशन तक बड़े पड़ाव हैं। किसी भी जगह पेपर लीक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पेपर सेट किया, एज ए टीचर हम पेपर सेट करते हैं, पेपर सेट करके उसको सील करके हम भेज देते हैं, मेरे लेवल पे लीक हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरी तरफ पेपर कंट्रोलर ऑफिस में जाएगा या उस ऑफिस में जाएगा, वहाँ पर वेटिंग भी होगी, वहाँ पर देखा भी जाएगा, वहाँ पर भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये बिग गेम है, पैसा इन्वॉल्व है, और आपने देश को डॉक्टर्स देने हैं फ्यूचर के, इंजीनियर्स देने हैं फ्यूचर के, तो उसके लिए हर बंदा चाहता है कि मुझे एडमिशन हो जाए, एंड यू आर रेडी टू पे एनी प्राइस। उसके बाद है जहाँ पर पेपर छपता है वो आउटसोर्सिंग होती है मैक्सिमम। और जहाँ पर आउटसोर्सिंग होती है वहाँ पर पानी पिलाने वाला भी है, वहाँ पर जो है उसको सेटिंग करने वाला भी है, वहाँ पर प्रिंटमैन भी है, वहाँ पर स्याही डालने वाले सब लोग हैं, हर लोग इन्वॉल्व हैं पेपर में। अब कौन कहाँ से क्या कर जाए, यू नेवर नो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में सारी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पर भी हो सकता है। मेरे याद है एक किसी कमीशन का पेपर हमने किया, तो उन्होंने कमरे में बंद कर दिया और 4 पेपर हमें दे दिए। उन चारों में से एक पेपर बनाना था, वो पेपर सेंटर में जाएगा। अब किसी को नहीं पता कौन, अगर मैंने पेपर सेट भी किया मेरा पेपर नहीं आएगा, या किसी ने भी, वो चारों में से एक पेपर हुआ। उसके बाद मॉडरेशन हुई, मॉडरेशन के बाद वो जब पेपर शुरू हो गया उसके बाद कहते जी आधे घंटे बाद नाउ यू आर फ्री। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट लोगों की जो है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, डेडिकेटेड इंटीग्रिटी वाले लोग जो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से अब अपोजिशन तो शोर मचाएगी, कि अपोजिशन का काम है शोर मचाना, क्योंकि अपोजिशन का काम है कि सरकार को कटहरे में खड़ा रखना, भी आपसे ये गलती हुई है, और सरकार भाग नहीं सकती क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेवारी सरकार की है। शायद इसी वजह से ये कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से। एक तो सीबीआई को तुरंत मामला दे दिया गया, और सीबीआई बड़ी तेज़ी से काम भी कर रही है, कुछ एफआईआर दर्ज हुई हैं 24 घंटे के अंदर। और जो हाई लेवल कमेटी अब बनाई गई है, एनटीए चीफ को हटा दिया गया, हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई डॉक्टर राधाकृष्णन जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में। और इस कमेटी का भी ये काम होएगा कि कहाँ जो कार्यप्रणाली एनटीए की रही है, कुछ क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है, डेटा लीकेज हो कैसे रहा है, सो ये अपनी सिफारिशें देगी। आपको लगता है इससे शायद जो आप कह रहे हैं कि ये सुधार हो सकते हैं, शायद वहाँ भी दिग्गज बैठे हैं? क्या हम ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेपर करवा सकते हैं बच्चों से, क्योंकि यूजीसी नेट वाले करवाते हैं ऑनलाइन। क्या हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि आपके सामने पेपर उस समय आना है जिस समय आप सीट पे बैठ गए हो और आपने की डाल दी है, उसके बाद आपके पेपर आना है।
उससे पहले तो पेपर आएगा ही नहीं। और फिर हर एक को दूसरा पेपर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सेट अलग अलग होने चाहिए। हम पेपर करवाते हैं तो सेट अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल इस सीट का सेट ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी है, फिर ए है। इस तरह से हम कहते हैं और इन्विजिलेटर्स भी कहते हैं इसके मुताबिक ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पेपर। इसी तरह से ऑनलाइन भी अगर पेपर करवाते हैं वहाँ पर भी अलग अलग सेट होते हैं। जो मुझे पेपर आ रहा है वो मेरे साथ वाले को नहीं आ रहा है, उसकी की डिफरेंट है। तो बहुत से मेजर्स लिए जा सकते हैं अगर सरकार चाहे, क्योंकि सरकार के पास सब कुछ है। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास एक्सपर्ट्स हैं, सरकार के पास वो सारी सुविधाएं हैं जिस द्वारा पेपर किया अच्छी तरह से करवाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये कोई पॉजिटिव रिकमेंडेशंस देंगी और वहाँ पर जो इनपुट लोगों से भी आए होंगे। नेचुरली लोगों ने लेटर लिखे होंगे, लोगों ने कंप्लेंट्स लिखी होंगी। और एक और चीज़ जो है वो है ये आपके जो तैयारी करवाते हैं इसकी कोचिंग सेंटर्स। हाँ। कोचिंग सेंटर्स का बड़ा नेगेटिव रोल है, क्योंकि हर कोचिंग सेंटर आप देखो, जब भी नीट का, जेई का वो आता है ना रिजल्ट, अगले दिन अखबार भरे होते हैं विज्ञापन ये हमारा बच्चा है। और ये भी पता अब लगता है, वोट चल रही कई जगह ये भी पता लगता है कि बच्चा तो किसी और का था लेकिन पैसे दे करके किसी और ने अपना वो कर लिया, ऐसा भी पता चलता है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बिग मनी इज़ इन्वॉल्व। तो चाहे वो कोटा है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे दिल्ली है, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स के लोग जो हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि किसी तरह से अगर पता चल जाए तो अपना बच्चा निकल गया। अगर एक बच्चा, दो बच्चे, चार बच्चे 100% वाले, 100% वाले निकल गए तो हम तो सारा एडवर्टीज़मेंट दे के लोगों का वो कर देंगे, देखो हमारे पास। और लोग जाते भी हैं क्योंकि परसेप्शन का दौर है, लोग परसीव करते हैं कि हाँ भी ये बढ़िया है। लोग सब लोग क्यों कोटा भागे जा रहे हैं? बच्चे के लिए सब कुछ बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए माँ बाप वहाँ अपना घर बार छोड़ करके वहाँ पर किराए पे मकान लेते हैं, वहाँ पर 2 साल रहते हैं बच्चे को सुविधा देने के लिए, ताकि बच्चा जो है वो कर जाए। ये हमारा माइंडसेट है, ये इंडियन माइंडसेट है। हम कुछ भी करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को आगे ले जाने के लिए हम वो करेंगे। हम कहते हैं कि बच्चा हमारा आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाए, एम्स में एडमिशन हो, उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। और उसमें अगर इस तरह का पंक्चर हो जाता है सारा सिस्टम, तो उसका प्रभाव हमारे सारे सिस्टम के ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी, हमारे कंपटीशन के ऊपर भी। और आगे फिर ये है कि जो बच्चे आगे इस तरह से पास होकर के मेडिकल प्रोफेशन में जाएंगे, इंजीनियर प्रोफेशन में जाएंगे, पैसे दे करके, पेपर खरीद करके, तो उनका लेवल क्या होगा वो हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, योग्यता तो दरकिनार हो ही जी, जाएगी। जी। अब इसके अलावा जो एक्ट का नोटिफिकेशन आ गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता पाई जाती है तो दोषी पाए जाने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसको 1 करोड़ का जुर्माना और 10 लाख की सज़ा का प्रावधान है। आपको लगता है कि इस डर से पकड़े गए तो एक सरकार अब ये भी कदम उठा रही, मतलब सरकार तो हर तरफ से अपनी कोशिशें कर रही है कि चाहे कानून के माध्यम से या प्रणाली में सुधार के माध्यम से, कि ये जो गड़बड़ी हो रही है उसे रोका जा सके। तो क्या ये कानून आ जाता है तो उसका डर होगा कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है उसकी पॉलिटिसाइजेशन होती है। वो कहता है उस पार्टी ने करवाया, वो कहता है उस पार्टी ने, वो फलाने का पीए इन्वॉल्व था, फलाने का इन्वॉल्व है। रादर देन आप ये देखने की कोशिश करें कि भी कहाँ से ये शुरू होता है और कहाँ से शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेपर इसलिए विड्रॉ हो गया कि वो कहते जी वो उसने साइबर, हमारा जो सेल है या साइबर सिक्योरिटी है, उन्होंने उसको डीप वेब पे कहीं पे, अब डीप वेब, हम वेब तो रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं, डीप वेब तो हर एक को नहीं पता, वहाँ पर किसने डाला, तो उनके पास तो सारा इंतज़ाम है, पता चल सकता है। मतलब जो तो दोषी है वहां तक पहुंचा वहाँ जा तक सकता है। पहुँचा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जहाँ पर भी जिस लेवल पे भी इन्वॉल्व है, ये हो ही क्यों? ऐसा और होने आपने का इंटरेस्टिंग मौका ही बात क्यों? कही सर कि सिर्फ वो जो दोषी जिन्होंने लीक किया वो नहीं, जो खरीद रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी उन चाहिए, पर ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए कि भी क्योंकि दोषी पकड़े गए तो वो भी पकड़े जाएंगे। आप क्यों गलियों सड़कों पे घूम रहा हो, 20, 25, 30, 40 उन पर लाख होना रुपए, चाहिए, उन पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए
कि अगर कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स या कोई व्यक्ति जो इस खरीदने के चक्कर में घूम रहा है या एस्टेब्लिश हो जाए, तो उस पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे को कोई कोशिश ही नहीं करेगा। ये चीज़ें जो है सरकार करे तो मुझे लगता है वो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल विल चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, और उस इच्छा शक्ति में ये जो कानून है, कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर कानून बना हुआ है, वो मेरे पर एफआईआर हो गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई में 10 साल लग जाएंगे, वो कहता ठीक है जी, ये कौन सा मर्डर केस है, चलता रहेगा, मैं अपील कर दूंगा। भी सरकार अब अपनी तरफ से सरकार कोशिश कर सकती है कि किसी भी तरह से इसे रोका जा सके, तो ये भी एक कोशिश है देखिए, कि सरकार कोई भी ये नहीं कहेगी कि पेपर लीक होना चाहिए, कोई भी ये नहीं कहेगी कि इस पचड़े में पड़े, कि वो सरकार के पास और बहुत से काम है करने के लिए। अगर पेपर जो है वो ठीक ढंग से हो जाता है, ये सरकार की वाहवाही है या उस टेस्टिंग एजेंसी की वाहवाही, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो कमेटी बनी है इसकी रिकमेंडेशंस भी आएंगी और ये कानून भी है, ये सब चीज़ें मदद करेंगी कि आगे को ऐसा ना हो। डीडी न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, 4 बड़े कदम उठाए हैं, उसका असर भी नज़र आएगा, और ये जो दावा सरकार करती है कि पारदर्शिता और पवित्रता के साथ प्रतियोगी परीक्षाएं हो सके, वो मकसद भी कामयाब होगा।